नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार में जो है कई सारे वैकेंसी आने वाले हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग में आप देख सकते हैं कि कल ही घोषणा किया गया है कि पंचायती राज विभाग में जो है 15,610 पदों पर जो है बहाली होगी। कितना पदों पर? 15,610 पदों पर क्या होने वाली है? बहाली होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कल ही इसके बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले टोटल 10 लाख जो वो रोजगार का वादा किए हैं उनको वो क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो उसी में सबसे पहला जो वो निकाले वैकेंसी पंचायती राज विभाग में, वो कितना वैकेंसी है? 15,610 पदों पर है। तो चलिए देखते हैं इसको बारीकी से कौन कौन सा पोस्ट है। देखिएगा, तो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। आप देखिएगा, यह हिंदुस्तान न्यूज़ भी छापा है। उसमें देखिए कितना दिया हुआ है कि 4351 अस्थाई और 11,259 पदों पर अस्थाई नियुक्ति की जाएगी। यानी कि यह जो है 4,351 पद जो होगा अस्थाई होगा, यानी कि परमानेंट जॉब होगा, और यह 11,259 पद जो है अस्थाई होगा, यानी कि इसको संविदा पर भर्ती की जाएगी, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा अस्थाई पद है, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, कौन जो है एग्जाम इसको कराएगा और कैसे कैसे इसका जो है क्राइटेरिया होगा, सभी के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, अस्थाई पद यहाँ आपको दिख रहा होगा। अस्थाई पद कौन कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा पंचायती राज पदाधिकारी का 112 पोस्ट है, पंचायत सचिव जो होते हैं उसका 3525 पोस्ट है, अंकेक्षक का 28 है, निम्न वर्गीय लिपिक का 505, कार्यालय परिचारी का 5 पद है, जिला परिषद कनीय अभियंता का 104 और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक जो होता है उसका 72 पोस्ट है। यह टोटल जो है 4,351 जो है यह अस्थाई पद है। अस्थाई पद का बात किया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है होगा, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थाई पद में दिया हुआ है लेखपाल सह आईटी सहायक है, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी का जो सचिव होता है उसका 1400 पोस्ट है और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 2230 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो है लेखापाल सह आईटी सहायक का 7,070 पद है। तो देखिए अब जो है इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा? टोटल यह 15,610 वैकेंसी है। अब कब यह वैकेंसी आने वाली है, कैसे एग्ज़ाम इसका एग्ज़ाम होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे दिया हुआ है पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। तो ये पंचायती राज मंत्री जो केदार प्रसाद गुप्ता है, उनका कहना है कि 4351 पद पर अस्थाई और 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। संविदा कहने का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपसे को जॉब से मतलब है। बिहार में कई बार यह देखा गया है कि पहले तो वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसको ज्वाइन करवाते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं तो परमानेंट करवा देते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है तो हमें नहीं करना है। कोई सा भी जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, आपको कर लेना चाहिए, बाद में वो परमानेंट जो है हो जाता है। चलिए देखते हैं अब इसमें जो यह बोला गया है, अगर आप इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिएगा तो इसमें क्या दिया गया है, 10 लाख रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें यह बोला गया है इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो वह बताया गया है, एग्ज़ाम कौन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो अधिकतर देखा जाता है कि बिहार में एक तो बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, बीपीएससी, और एक जो है यह होता है बिहार एसएससी, यानी कि यही दोनों बोर्ड को जो है यह एग्ज़ाम देने के बारे में बोला गया है। देखिए बीपीएससी कौन सा एग्ज़ाम कराएगा और बिहार एसएससी कौन सा एग्ज़ाम कराएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखा है पंचायत, आप यहाँ से देखिएगा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अंकेक्षक की जो नियुक्ति है यह बीपीएससी करेगा, यानी कि प्रखंड पंचायत पदाधिकारी और अंकेक्षक की जो नियुक्ति है यह बीपीएससी को दिया जाएगा, यह इसको कंडक्ट कराएगा। और बिहार एसएससी कौन कौन से पद के लिए करवाएगा, तो यह पंचायत सचिव का जो पद होता है, निम्न वर्गीय लिपिक का पद होता है और कार्यपालक परिचारी, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक, यह जितना है यह बिहार एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा। तो यानी कि यही दोनों बोर्ड जो है बीपीएससी और बिहार एसएससी एग्ज़ाम कराएगा। और अभी इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा यह अभी नहीं बताया गया है। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा वह नहीं बताया गया है, लेकिन बिहार एसएससी का आपको पैटर्न मालूम ही है, बीपीएससी का पैटर्न मालूम ही है। तो अगर इन दोनों बोर्डों को अगर यह एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि यह अपने अनुसार ही इसी तरह से यह एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसमें एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है। तो बहुत जल्द इसका वो भी नोटिस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं
आप जो है अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। और बिहार एसएससी सीजीएल का भी जो है वैकेंसी आने वाला है, तो अगर तैयारी रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है जॉब